समास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बात है। समास कुल मिला कितना प्रकार का होता है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ट्रिक से समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ट्रिक मानना हमको ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो ट्रिक नंबर 1 सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष। देखो तत्पुरुष समास का ना बीच में ना कारक का चिन्ह रहेगा। जैसे हाथ करी, तो हाथ की करी, तो कर्ता ने कर्म को का के की में से पे पर लगता है ना, तो इसके हमेशा जब तुम विग्रह करेगी ना तो हमेशा कोई ना कोई कर्ता का चिन्ह आएगा। हाथ वो करी, बैठा के हाँ हाथ की करी, मतलब सोचना पड़ेगा हाथ की करी। ठीक है, राजकन्या, राजा की कन्या। ठीक है, इसे देश निकाला, देश से निकाला, तो तुम उसमें हमेशा कुछ न कुछ देखिए। क्या देखिए यहाँ पर बीच में कारक का चिन्ह लगा रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे तो तत्पुरुष समास। सब समास के तुमको एग्जाम्पल बहुत सारा याद करना पड़ेगा, तब तुमको दिमाग में घुसेगा कि कौन सा एग्जाम्पल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखो तत्पुरुष का समास के सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना। क्या पे ऋतु मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, दानवीर, तो दान से वीर, दान में वीर। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, या फिर कहीं और होगा एग्जाम्पल तत्पुरुष समास तुमको याद करना पड़ेगा। कहीं और से कहाँ से? आगे फिर द्वंद्व समास। देखो क्या है यहाँ पे, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। इसमें हमेशा जो है ना एगो बीच में कुछ चिन्ह लगा रहेगा। क्या रहेगा बीच में? एक चिन्ह रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके एक चिन्ह रहेगा ऐसे। जैसे कि देखो, जैसे हम एग्जाम्पल दिए माता पिता, क्या दिया यहाँ पे? माता पिता। ठीक है, तो माता पिता, माता भी मेन है, पिता भी मेन है, है ना। इसे शिव पार्वती। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा यहाँ पे डैश रहेगा और दोनों पद समान रहेगा। ठीक है, तो इसको ट्रिक क्या है, द्वंद्व मतलब क्या होता है? लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई दोनों प्रधान पक्ष में होता है, दोनों मेन आदमी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दोनों पद प्रधान रहेगा। इसमें हमेशा एक डैश रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा। देखो यहाँ पर है ना, राधा कृष्ण, लोटा डोरी, है ना यहाँ पर, तो सब मेन यहाँ पे भात दाल। ठीक है, इस हिसाब से द्विगु, द्वि मतलब क्या होता है? दो। तो पहला पद अंक रहे, क्या रहे? बहुत सिंपल, त्रिभुज, चौराहा, पंचभुज। इसमें का कोई एग्जांपल लिख देते तो सबका यहाँ पे देखो, यहाँ है ना त्रिभुवन। ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे और भी होगा, दूर समझ लो। ठीक है, यहाँ पे त्रिपला, पंचवटी। ठीक है, यहाँ पर आदि। तो ये सब क्या है यहाँ पे? द्विगु समास का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप बताएं, यहाँ पे कर्मधारय समास, जो कि थोड़ा सा कर्मधारय बहुव्रीहि थोड़ा सा दिक्कत देता है, टेंशन में। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला पद विशेषण रहे, दूसरा विशेष रहे। ठीक है, विशेष मतलब पहला दूसरा का विशेषता बताता है। ठीक है, तुम कितना इसको समझ लो, लेकिन इसको तुमको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल इसका, समझ गया ना, क्योंकि तुमको सब लगेगा ऐसी को समझना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें और तत्पुरुष में हो जाता है कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर इसको याद कर लो। इसे कब है ना, परमेश्वर। ठीक है, परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो परम जो है ईश्वर की विशेषता बता रहा है। परम मतलब ईश्वर, जो ईश्वर में परम मतलब प्रमुख है ना, परम ईश्वर। ठीक है, कमल नयन, है ना, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, मतलब आँख जो है किसके समान? कमल की तरह। ठीक है ना, तो आँख का विशेषता बता रहा है कमल, है ना, तो ये दूसरा पद का पहला विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए कर्मधारय समास बोलते हैं। मतलब इसका अर्थ हमारा अगर ऐसे निकालते हैं, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो आत्मा की विशेषता कौन बता रहा है? महान आत्मा। आत्मा तो है, कैसा आत्मा है? महान है। तो दूसरा पद का पहला जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। अब आता है बहुव्रीहि समास। इसका सिंबल से बहु मतलब क्या होता है? जो दूसरे घर से आती है बहू। ठीक है, तो वही वाक्य जो अलग ही घर से या फिर अलग ही मतलब निकले। ठीक है, मतलब शब्द कुछ और मतलब कुछ और, अलग मतलब निकले। ठीक है, अभी जितना भी हम लोग पढ़े, कमल जैसा नयन, कमल नयन हो गया, कमल जैसा नयन पढ़ लिए, कमल नयन हो गया। ठीक है, चौराहा जिसका 4 हो रहा है, ऐसा पढ़ लिए। लेकिन ये होता है कि इसका अलग मतलब, जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर तो किसका नाम है? तो ये गणेश भगवान का नाम है, तो लंबोदर का मतलब गणेश हो गया। नीलकंठ, नीलकंठ किसका नाम है? शंकर भगवान का, तो नीलकंठ से शंकर बन गया। घनश्याम, घनश्याम से क्या बन गया? कृष्ण बन गया। ठीक है, तो घनश्याम को क्या बना दिया? कृष्ण बना दिया। तो ऐसा मतलब इसका अलग मतलब निकल, उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। कर्मधारय बहुव्रीहि में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों में। ठीक ना, इसलिए दोनों को याद करना पड़ेगा। क्या देखो, लंबोदर, लंबा है जो उदर, तो कर्मधारय भी बन सकता है, वो है ना। उदर को लंबा, उदर मतलब होता है क्या? गला। गला क्या? नाक। नाक होता है लंबा, तो लंबोदर हो गया ना, लंबा है जो उधर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। कर्मधारय बोल सकते हैं। बहुत दोनों कन्फ्यूजन होता है, तो कौन कर्मधारय कौन बहुव्रीहि, इसको याद कर लेना। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, 20 को याद करके हो जाए, उतने में से आ जाता है। चलिए, अब आता है अवयवी भाव समास। कौन सा आता है? अवयवी भाव समास में यथा रहेगा, यथाशक्ति, है ना, प्रति एक, प्र, यथा, प्रिय, प्र, ये सब लगा रहेगा, बस समझना अवयवी भाव समास है। ठीक है, यथाशक्ति, प्रति एक, है ना, यहाँ पे प्रबल। ठीक है, तो हमेशा प्रो रहे, प्रति रहे, यथा रहे। ठीक ना,
उसको क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। और एक चीज़ जो रिपीट करे, जैसे इसमें क्या था, द्वंद्व में क्या था, माता पिता अलग था, उसमें एक ही चीज़ रिपीट करे, एक एक, है ना, 4 4, 5 5, 9 9, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, है ना, बार बार, ठीक है। तो एक ही चीज़ जब रिपीट होता भी अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, यथाशक्ति हो गया, ठीक है, अंग प्रत्यंग हो गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब क्या, प्रति प्रो लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और इसमें और एग्जाम्पल होता है एक एक, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, सारा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेना, ठीक है यहाँ पर, जैसे जैसे। अब आता है निज समान। निज समान का मतलब निश्चित, जो कि जिसमें कि नकारात्मक भाव है, क्या है, नकारात्मक, है ना। जैसे कि अमृत, ये और इसमें लगा, ओ रहे अन रहे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे अन्याय मतलब ना अन्याय, ठीक है, यहाँ पे ना लायक मतलब कोई लायक नहीं, ठीक है। अनाचार, है ना, जो कि अन है आचार, मतलब इसमें अन और न लगा रहता शुरू में, मतलब नकारात्मक भाव, तो नेगेटिव वर्ड्स, है ना। अन्याय हो गया, ना लायक है वो, ठीक है, यहाँ पर अनाचार है, ठीक है यहाँ पर। तो इस हिसाब से वो क्या हो गया? निज समान। तो इतना हो गया, सबके एग्जाम्पल याद कर लेना, बात खत्म हो गया। विग्रह जो है एग्जाम्पल के साथ ही विग्रह तुमको पढ़ना पड़ेगा सबको, बस।